हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 2.5। इसमें अपने पास कुछ सर्वसमीकाओं के उपयोग होंगे। वो सर्वसमीकाएं हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर ली थी, जिसमें पॉलिनोमियल बहुपद का इंट्रोडक्शन और कुछ सर्वसमीकाएं बताई गई थी। आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ही सवाल कुछ इस तरह से है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक तो सीधे आप इनको गुणा कर सकते हो। अब कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं, इनमें जो सर्वसमीका लग रही है उस सर्वसमीका का उपयोग करके आप इनका गुणनफल आपको निकालना होगा। देखते हैं। अब इसको जब देखते हो तो आपको एक सर्वसमीका नजर आती होगी। इसमें देखते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये वाली सर्वसमीका इसमें दिख रही है। x की जगह तो दोनों जगह x है, a और b की जगह a की जगह 4 दिख रहा है हमें, b की जगह 10 दिख रहा है। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये जो सर्वसमीका होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये बराबर होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के बराबर होती है। तो अब देखते हैं इसमें x का मान क्या है, a का मान क्या है, b का मान क्या है। तो x की जगह तो हमारे पास x ही दे रखा है, a की जगह हमारे पास दे रखा है 4 और b की जगह हमारे पास दे रखा है 10। ये मान हम पुटअप कर देंगे। इसकी जगह तो अपने पास इस वाले पद की जगह तो ये दे रखा है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, लिख देंगे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर जो होगा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स ही अपने पास तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस बी, a और b की जगह मान है 4 और 10, लिख देंगे 4 प्लस 10 गुणा में x है तो x की जगह x प्लस a गुणा b, a की जगह 4 और b की जगह 10, तो 4 गुणा 10 हो गया अपने पास। यहाँ से इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14, तो 14x प्लस 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 40। जब अपन x प्लस 4 को x प्लस 10 के साथ गुणा करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। इसी तरह से दूसरा पॉइंट दे रखा है अपने पास है, वही सर्वसमीका आप इसमें यूज कर सकते हो। सर्वसमीका लिखोगे इसके हल में, सर्वसमीका x प्लस ए गुणा में x प्लस बी बराबर जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के। यहाँ से x का मान क्या दे रखा है अपने पास है, x ही दे रखा है, a का मान जो है 8 है और b का मान है माइनस का 10 है। इस बार सर्वसमीका में तो देखते हैं प्लस का सिंबल है पर यहाँ माइनस का चिन्ह दे रखा है, तो x का मान b का मान जो है वो माइनस का 10 से लिखेंगे हम। तो इस सर्वसमीका के प्रयोग से हम देखते हैं कि x प्लस 8 गुणा करना है x माइनस 10 से। यहाँ पर जो मान हम जानते हैं x a और b का, वो मान यहाँ पुटअप कर देंगे। x का मान x ही है तो ये एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा प्लस a और b का मान, a का मान कितना है 8 प्लस b का मान माइनस 10, ये प्लस और माइनस गुणा हो गया, यहाँ माइनस भी सीधा लिख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो अलग अलग लिख के बाद में गुणा कर लेना चाहिए। प्लस ये माइनस का 10, ये प्लस चिन्ह तो अपने पास ये सर्वसमीका का था और b की जगह माइनस 10 था, मैंने माइनस 10 से लिखा है। प्लस a गुणा b, a का मान अपने पास 8 और b का मान 10, तो 8 गुणा माइनस के 10। यहाँ से इसको सरल करते हैं, x प्लस 8 गुणा x माइनस 10, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस इस वाले पद को आप लिखोगे 8 माइनस 10 गुणा में यहाँ x था प्लस 10 गुणा 8। अब प्लस की संख्या को जब भी माइनस के साथ गुणा किया जाता है तो हमें मिलता है माइनस, और 10 को 8 से गुणा करते हैं तो 80। आगे आपके पास स्टेप मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस, जब 8 प्लस का है और 10 माइनस का है, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा माइनस का। तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 2 गुणा एक्स माइनस 80, और यहाँ से आप देखोगे एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 है, प्लस का चिन्ह बाहर आके गुणा होगा तो ये माइनस का ही हमें मिल जाएगा, ये माइनस का 2x माइनस 80। जब आप गुणा करोगे x प्लस 8 को
x माइनस 10 के साथ है, तो आपको जो आंसर मिलता है वो कुछ इस तरह से होता है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। इसी में तीसरा पॉइंट कुछ इस तरह से दे रखा है 3x प्लस 4 गुणा में 3x माइनस 5, तो इसमें भी वही सर्वसमीका लग जाएगी अपने पास से। लिखेंगे सर्वसमीका x प्लस a गुणा में x प्लस b बराबर जो होता है ये होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b गुणा x प्लस ए बी के, यहाँ से हम के प्रयोग से सर्वसमीका के प्रयोग से इसमें हमें x का मान है, x की जगह जो मान दे रखा है वो है अपने पास से 3x। पिछले वाले सवाल में x की जगह x ही था, इस बार 3x दे रखा है तो 3x से लिख लेंगे। a की जगह मान दे रखा है 4 और b की जगह मान दे रखा है हमारे पास है माइनस का 5, b की जगह माइनस का 5। अब जो जो मान हम जानते हैं वो इस सर्वसमीका में लिख देंगे, तो सर्वसमीका में लिखते हैं तो x की जगह क्या है अपने पास 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो a प्लस b करेंगे, a का मान 4 प्लस b का मान माइनस का 5 गुणा में x, तो 3x, x की जगह मान कितना है 3x है तो 3x लिखा, प्लस a गुणा b, a का मान 4 गुणा में माइनस का 5। इसको आगे सरल करते हैं, 3x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो होता है 9 और x की घात 2 का मतलब है x स्क्वायर, तो ये हो गया 3x का जो स्क्वायर था इसका मान हो गया अपने पास है 9x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये ब्रैकेट आप सरल करते हुए प्लस का चिन्ह बाहर है और माइनस का चिन्ह अंदर है, तो गुणा होकर दोनों माइनस बना लेंगे, 4 माइनस 5 गुणा में अपने पास 3x चल रहा है, 3x ऐसा कैसा, यहाँ पर एक माइनस की संख्या को एक प्लस की संख्या के साथ गुणा किया जाता है। तो 8वीं कक्षा में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि एक प्लस की संख्या को माइनस की संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा माइनस का ही मिलता है। तो यहाँ से 5 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 20। आगे आप देखोगे ये मिला हमें 9x स्क्वायर, यहाँ से 4 में से माइनस का 5, 4 में से 5 घटा रहे हैं तो माइनस का 1, माइनस के 1 को यहाँ प्लस के साथ गुणा किया तो माइनस का 1 गुणा 3x माइनस 20, ये 1 के साथ गुणा होकर 3x बन जाएगा माइनस का, तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। अब चौथा पॉइंट दे रखा है इसी में कि y स्क्वायर प्लस 3/2 गुणा में y स्क्वायर माइनस 3/2। इस सवाल को देखते ही आपके मन में वो सर्वसमीका दिमाग में आ जानी चाहिए। कौन सी सर्वसमीका? सर्वसमीका x प्लस a इंटू एक्स माइनस a बराबर जो होती है ये होती है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की। ठीक है, x प्लस a, यहाँ देखो x की जगह y स्क्वायर है, a की जगह 3/2 है, यहाँ पर x की जगह y स्क्वायर है, माइनस का चिन्ह है ही, a की जगह 3/2, दोनों जगह सेम आ रही हैं संख्याएं, बस एक सिंबल का फर्क है। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से आप मान जानते हो, x की जगह तो मान आपके पास दे रखा है y स्क्वायर और a की जगह हम मान जानते हैं, a की जगह मान है 3/2। तो इसका जो रिजल्ट होता है इसमें मान रख देंगे तो हमें मिलेगा y स्क्वायर प्लस 3/2 गुणा में y स्क्वायर माइनस 3/2। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, y स्क्वायर और इसकी घात 2 दे रखी है, x की जगह अपने पास y स्क्वायर था और इसका रिजल्ट जो है वो x स्क्वायर के बराबर है। x की जगह मैंने लिखा y स्क्वायर और इसकी पूरे की घात 2 लगा दी, माइनस a स्क्वायर, a का मान कितना 3/2, यहाँ से 3/2 लिखा और इसकी घात 2। जब भी आपके पास घात के ऊपर घात लगी होती है, दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, तो यहाँ से मिलेगा आपके पास y की घात 4, माइनस जब भी आपके पास किसी भी बट्टे की संख्या या फिर साधारण भिन्न की घात 2 पूछी जाए तो आप अलग अलग घातें कर लेना। 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, 3 को 3 से गुणा करते हैं 9 ही मिलता है, और जब 2 की घात 2 की बात की जाए तो ये होता है आपके पास 4। तो आप जब भी गुणा करते हो y स्क्वायर प्लस 3/2, इसको गुणा करना हो आपके पास y स्क्वायर माइनस 3/2 से, तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो होगा y स्क्वायर माइनस 9/4। इस तरह से आप सर्वसमीकाएं अगर आपके याद हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से हल किए जा सकते हैं।
इसी में लास्ट पॉइंट दे रखा है 3 माइनस 2x प्लस 3 प्लस 2x, 3 माइनस 2x गुणा 3 प्लस 2x। तो इसको सरल करने पर आप देखते हो, जब आप इस सवाल की तरफ देखते हो, देखते ही आपके दिमाग में, आपके जहन में वो सर्वसमीका आ जानी चाहिए थी जो आपने चौथे सवाल में हल किया है, x प्लस a गुणा में x माइनस ए बराबर जो होता है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। आप देखते हो ये माइनस वाला पद इसमें पहले दे रखा है और ये बाद में दे रखा है। मल्टीप्लाई में कोई सा पद भी पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखोगे इस सर्वसमीका से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से x की जगह तो मान है आपके पास 3 और a की जगह मान है 2x। यही तो दे रखा है, x की जगह तो 3 है और a की जगह मान है आपके पास 2x। यहाँ से मान रख देंगे इसमें, तो 3 माइनस 2x गुणा में है आपके पास 3 प्लस 2x। इसका जो रिजल्ट होगा वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर। x की जगह मान है हमारे पास 3 तो रख देंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, a की जगह मान दे रखा है 2x तो ये लिखेंगे 2x का स्क्वायर। अब आप इसको सरल करते हो तो आप देखोगे 3 का स्क्वायर जो होता है कितना 9 माइनस 2x का स्क्वायर है ये होता है आपके पास 4x स्क्वायर। तो आपके पास है जब आप गुणा करते हो 3 माइनस 2x को तो मिलता है 3 माइनस 2x को गुणा करते हो 3 प्लस 2x से तो मिलता है 9 माइनस 4x स्क्वायर। इसीलिए आपको ये बोला गया था जब सर्वसमीकाएं बताई थी तो ये सर्वसमीकाएं आपको याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन से मिलते हैं। सवाल नंबर 2 दिया गया है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना, जैसे आप बचपन में करते थे 107 को 103 के साथ ऐसे लिखा 103 गुणा 107 और ऐसे गुणा कर दिया, नहीं ये नहीं करना। आपको क्या करना है, जो सर्वसमीकाएं आपने पढ़ी हैं वो सर्वसमीकाएं आपको यहाँ पर उपयोग में लेनी है। तो वो सर्वसमीकाओं का उपयोग कैसे लेंगे, आप यहाँ पर सीधे आप देखोगे तो कोई सर्वसमीका नहीं लागू हो रही होगी। देख लो चाहे 95 गुणा 96, इसमें कोई सर्वसमीका नहीं दिखाई दे रही होगी, पर इसको सर्वसमीका के लायक हमें बनाना होगा। वो हम क्या कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। पहला सवाल दिया गया हमें 103 गुणा 107, तो आप देखते हो 103 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, 100 प्लस 3, 100 में 3 जोड़ दें तो 103 ही मिलता है, मैंने लिख दिया 100 प्लस 3। गुणा का चिन्ह भी इसमें गुणा का चिन्ह लिखा, और इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 7। 103 को तो मैंने लिख दिया 100 प्लस 3 और 107 को मैंने लिख दिया 100 प्लस 7। अब आप इसमें देखोगे सर्वसमीका नजर आ रही होगी आपके पास है x प्लस ए गुणा x प्लस बी। जो पिछला सवाल किया था इसमें पहला ही पॉइंट था, उसमें ये सर्वसमीका हमने लगाई थी। सर्वसमीका का रिजल्ट जो होता है कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा में x प्लस ए गुणा बी, यही होता होगा आपके पास। ये सर्वसमीका हम जानते हैं x प्लस ए गुणा x प्लस बी जो होता है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा x प्लस ए गुणा बी, मैंने ये लिख दिया। अब आप जानते हो यहां से x का मान 100, ए का मान है 3 और बी का मान है 7, तो यहां पर लिख देंगे हमें x की जगह कितना रखना है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए का मान 3 प्लस बी का मान है 7 गुणा में x, तो x का मान कितना था 100 प्लस ए गुणा बी, ए का मान 3 और बी का मान 7, तो 3 गुणा 7। जब आप 100 को 100 से गुणा करते हो तो आपके पास मिल जाता है आपको 10,000 प्लस 3 प्लस 7 ये हो गया 10 गुणा 100 प्लस 7 को 3 से गुणा करते हैं तो 21। यहाँ से आप लिखोगे ये 10,000 मिल गया आपके पास, प्लस 10 को 100 से गुणा करते हैं तो ये होता है 1,000 प्लस 21। अब आप इनको जोड़ते हो तो 10,000 तो ये और 1,000 ये 11,000 और 21 आपको और जोड़ना है तो ये आपको मिल जाएंगे 11,021। ये आपके क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर होगा। दूसरा देखते हैं, इसमें दे रखा है 95 गुणा 96। आप इसको बनाते हो तो आप देखते हो लिख सकते हो कुछ इस तरह से 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4।
100 में से 5 घटाते हैं 95 मिलता है और 100 में से 4 घटाते हैं 96 मिलता है। यहाँ पर वापस से वही सर्वसमीका आप देख सकते हो, x प्लस ए गुणा x प्लस बी। इस बार a और b की जगह मान माइनस के दे रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान जो प्लस के हैं या फिर माइनस के हैं वो यहाँ पर रख देंगे, जो भी मान है प्लस के हो चाहे माइनस के हो। सर्वसमीका ये तो कहती नहीं कि भाई नहीं माइनस के मान नहीं रख सकते, मान जो कोई भी हो आप सर्वसमीका में लिखो और अपना रिजल्ट प्राप्त करोगे। तो यहाँ से हम देखते हैं सर्वसमीका इसी वाली से, इसमें x का मान तो अपने पास 100 है, a का मान अपने पास है -5 है और b का मान है -4। a का मान तो अपने देख लिया -5 है और b का मान -4 है। तो अब आप लिखोगे सर्वसमीका x² x प्लस ए गुणा x प्लस बी। इसका मान जो होता है ये x² प्लस ए प्लस बी गुणा x प्लस ए बी के बराबर होता है। यहाँ से आप लिखोगे x², x की जगह मान कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a का मान कितना -5 प्लस का चिन्ह बीच में, b का मान -4, ये लिखा -4 गुणा में x है तो x की जगह मान कितना 100 प्लस a गुणा b, a का मान -5 है और b का मान है -4। यहाँ से 100 का स्क्वायर हम सरल करते हैं तो हमने पिछले सवाल में देखा था ये होता है 10,000 प्लस, जब ये माइनस का चिन्ह बाहर प्लस के चिन्ह के साथ गुणा होगा तो माइनस है, -4 और -5 दोनों जुड़ के हो जाएंगे -9 गुणा में 100 प्लस, जब भी आप माइनस की संख्या को माइनस की संख्या के साथ गुणा करते हो, जब भी माइनस की संख्या को माइनस की संख्या के साथ गुणा किया जाता है रिजल्ट जो हमेशा मिलता है वो मिलता है प्लस का। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो ये मिला 20, माइनस की दोनों संख्याएं थी इसलिए लिखा है प्लस का। ये 10,000 प्लस ये माइनस का 9 है और बाहर चिन्ह प्लस का है, माइनस और प्लस गुणा होके हो जाएंगे माइनस के 9 गुणा में 100 प्लस 20। यहाँ से आप देखते हो ये तो 10,000 पड़ा ये अपने पास है और ये माइनस का 900 हो जाएगा, 9 गुणा 100 900 और प्लस का 20। 10,000 में से 900 आप घटाते हो तो आपके पास मिलता है 9,100 और प्लस 20, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 9,120। इसमें तीसरा पॉइंट दे रखा है 104 गुणा 96। अब आप 104 और 96 को देखते हो सीधे सीधे तो कोई सर्वसमीका नजर नहीं आ रही और सर्वसमीका भी नजर नहीं आ रही और प्रश्न में हमसे कहा गया है कि सीधे गुणा आपको करने नहीं है, तो सर्वसमीका के लायक इसको बनाना होगा। तो सर्वसमीका के लायक इसको बनाते हैं तो अपन इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 104 को तो लिख सकते हैं 100 प्लस 4, 100 में 4 जोड़ दें तो 104 ही मिलता है, गुणा 96 को हम लिख सकते हैं इसी तरह से 100 माइनस 4। अब आपको एक सर्वसमीका इसमें नजर आ जाएगी x प्लस ए गुणा x माइनस ए। लिखते हैं सर्वसमीका x प्लस ए गुणा में x माइनस ए, ये जो बराबर होता है ये होता है x² माइनस ए स्क्वायर के। अब इसमें आप जानते हो x का मान आपके पास क्या है, x की जगह क्या दे रखा है 100 दे रखा है और a की जगह क्या दे रखा है 4 दे रखा है। अब दोनों का मान अपन इस सर्वसमीका में लिख देते हैं। तो आप जब भी करते हो 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 इन दोनों को गुणा करते हो तो आपके पास मिलता है 100 का स्क्वायर x स्क्वायर, तो x की जगह मान है 100 तो 100 का स्क्वायर माइनस a की जगह मान है 4 तो a का स्क्वायर मतलब है 4 का स्क्वायर। यहाँ से आप पाते हो 100 प्लस 4 गुणा 100 माइनस 4, इसके बराबर हो जाएगा ये 10,000। 100 का स्क्वायर 10,000 और 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4, ये होता है आपके पास 16। जब आप इनको घटाओगे तो आपके पास आंसर मिलेगा कुछ 4, 8, 9 और 9 ये मिलेगा। जब आप गुणा करते हो 104 को 96 से तो आपके पास आंसर जो मिलता है वो इस प्रकार होता है 9,984।